पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए स्टॉप डैम का निर्माण कराया जाता है। ग्राम पंचायत के माध्यम से होने वाले इस कार्य को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही है। ऐसी ही शिकायतों को लेकर हम जनपद पंचायत लांजी के अंतर्गत आने वाले चिखली पंचायत के गोर्रे गांव पहुंचे हैं। गोर्रे यह वो जो गांव है, बिरनपुर से होते हुए गोर्रे के रास्ते मनेरी को जोड़ते हुए चिखली के रास्ते एक नाला बहता है जो कि खराड़ी जलाशय से निकलता है। इसी नाले पर 14,99,000 की लागत से इस समय स्टॉप डैम का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका बेस लेवल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बेस में यहाँ पर ज़रूर लोहे का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जो गिट्टी है और रेत है उसमें बिल्कुल भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है या फिर नहीं रखा गया है। लिहाजा इसी वजह से जो स्टॉप डैम का बेस है, जिसकी वाल वगैरह है, उसमें कई प्रकार के फ्रैक्शन और गुणवत्ताहीन कार्य यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखने मिल रहे हैं। निर्माण एजेंसी पंचायत है, तो पंचायत के माध्यम से ये काम हो रहा है। पता चला है कि आज यहाँ पर काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर पंचायत के माध्यम से जो सीमेंट की बैग बोरियां बुलाई गई थी, उनमें से कुछ सीमेंट की बोरियां ख़राब हो गई और सीमेंट है नहीं, इसलिए यहाँ पर काम रोक दिया गया है। क्योंकि इंजीनियर के द्वारा यहाँ पर निर्देश दिया गया कि सीमेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा। आगे हम आपको वो सीमेंट की बोरियां भी दिखाएंगे। पंचायतों की लापरवाही और पंचायत सरपंच और सहायक सचिव और सचिव की लापरवाही की वजह से ये सारा जो भ्रष्टाचार है, अनियमितता है और गुणवत्ताहीन कार्य है, यहाँ पर लगातार देखने मिल रहा है। आपको आगे मैं लेके चलूँगा। यहाँ पर जो रेती का उपयोग किया जा रहा है, उस रेती की गुणवत्ता भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल तो स्टॉप डैम का ये जो बेस वर्क है, ये प्रारंभिक चरण में है, तो इसमें ज़्यादा कुछ खामियां नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो लोहे की राड यहाँ पर बांधी गई है वो काफ़ी दूरी पर है। बताया जा रहा है कि 30-35 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, लेकिन कहीं पर 40 और कहीं पर 45 सेंटीमीटर का यहाँ पर जो निर्माण एजेंसी के जो कर्मचारी है उनके द्वारा उपयोग किया गया है। इस लिहाज से कार्य की गुणवत्ता में काफ़ी जो है वो कमी भी देखने मिल रही है एक प्रकार से। तो बेस में ये जो काम आपको दिख रहा है, मोटी गिट्टी से बेस को यहाँ पर तैयार किया गया है, लेकिन सीमेंट जो है काफ़ी गुणवत्ताहीन थी, जिसकी वजह से काम को फिलहाल रोक दिया गया है। वो काम तो सब दिख रहा है। देखिए ना, वाल कैसे खड़े हैं, उसमें साला भूसा टाइप का लग रहा है ना, उसमें अपने को ना सीमेंट समझ में आ रहा है ना रेत समझ में आ रहा है। वो दिख ही रहा है, कैसा दिख रहा है, तो भूसा टाइप का है कि साला एक लात मार तो कोई खिसक जाए इस टाइप का। दूसरी बात यह है कि मैं कार्य शुरू करने के पहले इनको रोका था कि मेरी जो ज़मीन है, ये ज़मीन को न काटिए मत, ये मीनाक्षी तालाब का अधूरा है, इससे हमको भारी बाद में परेशानी होगी। तो इनने फिर ज़बरदस्ती यहाँ पर जिसे बुला के इसका सब वाल खुदवा दिए। अच्छा, ये बताइए मुझे, नाला बारिश से पहले एक तरफ से बंद कर दिया है, पानी ज़्यादा आता है तो कुछ नुकसान का अनुमान है? हमारे गांव में घुसता है, गोर्रे में घुसता है, बिरनपुर में घुस जाता है पानी पूरा का पूरा, यहाँ तक कि गांव छोड़ना पड़ता है, क्योंकि खराड़ी जलाशय का पानी पूरा पानी यहीं आता है। ये जलाशय से निकला है क्या? ये नाला निकला है, खराड़ी जलाशय निकला है, डायरेक्ट निकला है खराड़ी जलाशय से। तो अगर ये थोड़ा भी अगर मिस्टेक हुआ तो गाँव के अंदर पानी घुस जाता है। और आगे आपको मैं रेत दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जिस रेत का उपयोग किया जा रहा है, ये रेत भी जो है गुणवत्ता के लिहाज से, एक स्टॉप डैम के निर्माण के लिहाज से ठीक नहीं है। इसमें काफ़ी मिट्टी जो है मिश्रित है, लगभग 15 से 20% मिट्टी वाली ये रेत है। गिट्टी यहाँ पर पहले बताया जा रहा है कि यहाँ पर रेत हुआ नहीं करती थी, तो बजरी जो बुलाई गई है क्रेशर मशीन से, इस बजरी के माध्यम से ही गिट्टी में मिक्स करके बेस को तैयार किया जा रहा था। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत के बाद में यहाँ पर रेत भी बुलाई गई, लेकिन रेत की गुणवत्ता जो है अभी भी ठीक नहीं है। 10 से 15% या फिर 20% इसमें मिट्टी मिली हुई है। और ये जो सीमेंट की आप बोरियां देख रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आगे जो मोक्ष धाम है वहाँ पर कुछ सीमेंट की बैग जो रखे हुए हैं वो काफ़ी घटिया क्वालिटी की सीमेंट की होने की वजह से वो ख़राब हो चुकी है। अभी भी ये सीमेंट की आप देखेंगे तो इसकी जो गुणवत्ता है काफ़ी ख़राब है। इस तरह से सीमेंट का उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि पत्थर बन चुकी है ऑलरेडी, इसी को तोड़ के इसी सीमेंट का उपयोग यहाँ पर पंचायत में इस तरह से किया जा रहा है। बेंड हो जाता है, लेबर जैसे वो घमेला डालने के लिए कर देते, जैसे बेंड कर दिए तो होते रहता है। आप ही कर रहे हैं क्या ये पूरा निर्माण? हाँ, मेरा मिस्त्री वाला काम है इसमें। अच्छा, और दूसरी बात ये कि साइट इंजीनियर आते हैं क्या नहीं यहाँ पर? हाँ, साइड इंजीनियर आते हैं, शुक्ला जी। अच्छा, तो उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं किस तरह से काम करना है? हाँ, तो बता रहे हैं ना, यहाँ से एक कटा वाला आएगा, उस से एक कटा वाला जाएगा 2 मीटर का करीब गहरा,
50 सेंटीमीटर चौड़ा। क्या अनुमान है, बारिश शुरू होने वाली है, कब तक काम हो जाएगा? नाला का पानी रोक दिया गया है 15 इधर। से 20 जून तक तो शायद फाइनल होते आ जाएगा। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी स्टाफ डैम की, फिर भी पंचायत के द्वारा बनाया गया। ज़रूरत अब ऐसा है, अब इसकी अपन नहीं बता सकते। क्योंकि आप तो काम करने वाले। अपन काम करने वाले हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम टुंडीलाल चौहान है। तो ये टुंडीलाल चौहान है और निर्माण एजेंसी की ओर से इन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो तकनीकी कार्य है स्टाफ डैम का वो किया जा रहा है। सब इंजीनियर शुक्ला जो है समय समय पर आते हैं, ऐसा कहना है उनका, लेकिन इंजीनियर किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस तरह से दिशा निर्देश दे रहे हैं, इसका यहाँ पर कुछ भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो साइन बोर्ड होना चाहिए, जो लागत है इसकी, उसका साइन बोर्ड यहाँ पर है नहीं। और पंचायत के सरपंच को हमने फ़ोन लगाया तो वो अभी तक यहाँ पर मौके पर पहुँचे नहीं है। तो इससे पता चलता है कि किस तरह से पंचायतों में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से होने वाले कार्यों में धांधलशाही या फिर अनियमितताएं की जा रही है। सीमेंट अलग अलग प्रकार की बुलाई गई है बोरियों में, आप देखेंगे इस तरह से सीमेंट के जो है ये गट्टू जो है बन गए हैं सीमेंट के। अगर मैं खोलना भी चाहूँ तो ये निकलना नहीं चाह रहा है। इस तरह से ये गट्टू जो है, कुछ सीमेंट ठीक है लेकिन कुछ सीमेंट जो है इस तरह से गट्टू बन चुकी है। तो ये क्वालिटी है यहाँ पर निर्माण कार्यों की। इस तरह से लगातार जो है पंचायतों में भ्रष्टाचार हो रहा है। ना सहायक सचिव देखने के लिए आ रहे हैं, ना सचिव देखने के लिए आ रहे हैं, ना इनके ऊपर जो अधिकारी है शासन के, जिनमें सब इंजीनियर है और जो जनपद के सीईओ है, वो तक यहाँ पर झांक कर नहीं देखते हैं। जिसका फ़ायदा यहाँ पर जो है सहायक सचिव और पंचायत के जो प्रतिनिधि है वो मिलकर सब उठा रहे हैं। यही वजह है कि पंचायतों में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो भी काम हो रहा है उसमें गुणवत्ता का बिल्कुल भी पंचायत की ओर से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। आगे आपको दिखाना चाहूँगा, ये बजरी है। शुरुआती क्षणों में बताया, शिकायत मिली थी हमें कि यहाँ पर रेत की उपलब्धता लांजी क्षेत्र में काफ़ी कम है और काफ़ी कास्टली यहाँ पर रेत मिलती है। इस वजह से यहाँ पर बजरी के साथ जो है गिट्टी का मिक्स करके सीमेंट के साथ में इस तरह से यहाँ पर काम कराया जा रहा था, जिसे लेकर शिकायत हुई और शिकायत के बाद में इस तरह की रेत यहाँ पर बुलाई गई। लेकिन रेत की गुणवत्ता फ़िलहाल ठीक नहीं है और सीमेंट का तो हमने हाल आपको दिखा दिया है। और जो काम चल रहा है उसमें भी सफाई वाला वर्क बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। ज़रूर यहाँ पर निर्माण एजेंसी के जो व्यक्ति है वो यहाँ पर सफाई से आगे काम होने की दावा कर रहे हैं, सफाई से काम करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो तो समय बताएगा। समय से पहले हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। काम के प्रारंभिक चरण में जब इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो आगे और क्या क्या यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा, इसका अंदाज़ा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। अभी क्या है, जो गुर्रे में नाले पर स्टाफ डैम जो बन रहा है मनरेगा योजना से बन रहा है, जिसकी लागत 14,99,000 है। अभी बीच में सभी ने के टेक्निकल मार्गदर्शन पर पुलिया बन रहा है, पर अभी बीच में पानी आने के कारण काम अवरुद्ध हो चुका है। परंतु वर्षा के पहले अपना प्लिंथ लेवल तो कम से कम हो जाएगा। रेत की क्वालिटी काफ़ी गुणवत्ताहीन है, मिट्टी मिली हुई है, सीमेंट के जो बोरियां वहाँ पे पड़ी है वो डिसमेंटल कैटेगरी की दिख रही, मतलब डैमेज दिखाई दे रही है। सीमेंट जो पहले लाई गई थी, काम अवरुद्ध पानी के कारण, अवरुद्ध होने के कारण ख़राब हो गई, पर उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। दूसरी सीमेंट डबल बुल ला के उसका उपयोग किया जा रहा है। और रेत भी गुणवत्ताहीन लाई गई है। अब एक आध ट्रिप लगभग हो सकती है कि ख़राब आई होगी, तो पर उसका यूज नहीं किया जा रहा है। बाकी जो अच्छी गुणवत्ता वाली रेत है उसी का उपयोग किया जा रहा है। क्या उम्मीद करें कब तक ये बनने की संभावना है? ये उम्मीद तो है कि अपने 15 जून तक के कम से कम प्लिंथ से ऊपर नाले के लेवल पर, समतल लेवल पर, फेस लेवल पर ला लेंगे हम। नाले का पानी रुका हुआ है तो कुछ किसान परेशान कर रहे हैं कि अगर बारिश के पहले काम नहीं हुआ तो खेतों में पानी भरेगा, लोगों को परेशानी होगी। नहीं, ये ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। इसके पहले पूरा स्टाफ डैम को पूर्ण करेंगे और जो पानी प्रभाव जो है उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, उसको प्रभाव को जारी रहेगा।